और जहाँ तक संसार का सवाल है, हम लोग जूझते हुए दिख रहे हैं कोविड-19 के प्रकोप से। आंकड़े या नंबर तो क्या ही शेयर करें, सब जग जाहिर है। ये बताइए कि ये जो आगे आने वाले 2-3 महीने हैं या 6 महीने हैं या साल भर है, क्या ये लॉकडाउन्स जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इससे भारतीय इक्विटी बाजारों में कुछ प्रतिकूल असर आपको पड़ता हुआ दिखता है, या हम पिछले साल की तरह यहाँ पर भी रैली करते हुए दिखेंगे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर हम विश्व को देखें और जिस जिस इकोनॉमी में सेकेंड वेव कोविड का प्रकोप आया, चाहे वो यूएस हो, यूके में हमने देखा कि 3 महीने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, और बाकी यूरोपियन नेशंस में भी हमने देखा जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया, इक्विटी मार्केट्स काफ़ी संभला हुआ था और इक्विटी मार्केट्स काफ़ी रिजिलियंट था। इंडिया में भी वही हम देख रहे हैं कि मार्केट ये कह रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का पेस बढ़ेगा, वैसे वैसे इन्फेक्शन रेशियो और डेथ रेट्स कम आएंगे। और इसका क्लियर एग्जांपल हमने इजराइल में, यूएस में, यूके में देखने को मिला है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा, पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होते गए, वैसे वैसे डेथ रेट्स कम हो गए। और ये सोच के मार्केट बोल रहा है कि हाँ, नेक्स्ट 60 दिन 90 दिन तकलीफ वाला है, चैलेंजिंग है, और हमें इसे सी थ्रू करना है। तो हमें लगता है कि ये साल थोड़ा ट्रिकी साल रहेगा मार्केट में पैसा बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आपके पास कॉस्ट इन्फ्लेशन है, कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड रोज ऊपर जा रहे हैं, जो कंपनियों के प्रॉफिट पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे। प्लस लॉकडाउन के कारण नेक्स्ट 60 से 90 दिन डिमांड भी कम हो सकती है। तो जो लास्ट 3 तिमाही में हमने अर्निंग्स अपग्रेड देखा था कॉर्पोरेट इंडिया का, हो सकता है वो अर्निंग्स अपग्रेड धीरे धीरे कम हो और आने वाले समय में 2 क्वार्टर हमें उससे जूझना पड़े। बट अगर हम पूरे साल या 2-3 साल का व्यू लें, तो जो भी डिप मिले हमें, वो एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा इक्विटी बाजार में निवेश करने का। तो यस, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली डिस्ट्रप्शन, वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, इकोनॉमी में, बट क्या ये कंटिन्यू साल 2 साल रहेगा, हमें नहीं लगता। और इसके कारण अगर मार्केट में डिप मिले तो वो निवेश का मौका रहेगा। जी, टिब्रेवाल जी, अब थोड़ा-सा आपके फंड पर बात करते हैं और जिस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, थोड़ा-सा उस पर हम चाहते हैं कि आप बताएँ दर्शकों को। लगभग 65 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूँ तो 5% से कम इनको जो है एक्सपोज़र दिया गया है। इसके पीछे आपकी रणनीति क्या है? क्या ये एक खास रणनीति है या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए आपने टॉप होल्डिंग्स में एक्सपोज़र कम रखा है? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है कविता जी आपने। एंड दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्मॉल कैप स्पेस है, ये एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है। अगर हम सेबी के डेफिनेशन से अगर पहली 100 कंपनी जो लार्ज कैप है उनको हटा दें, जो नेक्स्ट 150 कंपनियां हैं जिनको हम मिड कैप क्लासीफाई करते हैं उनको हटा दें, तो वर्चुअली 250 से लेके 4-4.5 हजार कंपनियां जो लिस्टेड हैं, वो आपका पूरा यूनिवर्स है स्मॉल कैप में। हर आदमी से जिससे आप बात करेंगे, फंड मैनेजर से या इक्विटी मार्केट में, सब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर कहाँ मिल जाए। हमारा एक्सपीरियंस और प्रयास ये रहता है कि हम कहाँ कैपिटल ना लूज करें। और हमने ये देखा है कि ये हम सवाल अपने आप से नहीं पूछते हैं कि ये स्टॉक 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, बट मैं ये सवाल अपने जब भी निवेश करता हूँ ये पूछता हूँ कि इसमें पैसे खोने की संभावना क्या है, कि नेक्स्ट 2-3 साल इसमें ड्रॉडाउन्स अगर हो गए मार्केट में तो इसमें कैपिटल इरोड हो सकता है, या नॉर्मली कैपिटल प्रोटेक्ट करके वो आगे कंपाउंड कर सकता है। और इसी समय हमने देखा है कि इसी चीज में कि ऑफन हमें मल्टी बैगर स्पॉट्स होते हैं। सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी है, ये एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, और हमारा प्रयास ये है कि गलतियां हम कम करें। अगर आप गलतियां कम करोगे, आपका हिट रेट ज़्यादा रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो के रिटर्न में दिखाई देगा। अगर आप इस फंड के रोलिंग रिटर्न को करें तो आपको ये क्लियर स्पष्ट दिखेगा कि जिस भी समय मार्केट में बड़ा ड्रॉडाउन हुआ, करेक्शन हुआ, ये फंड ने
काफी अच्छे से निवेशकों का पैसे को